बहुत समय पहले समरगढ़ राज्य का राजकुमार आरव अपने साहस और करुणा के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसे एक पुराना शिलालेख मिला जिसमें अमर वन की रहस्यमय शापित राजकुमारी का उल्लेख था। लिखा था, जो प्रेम से अधिक सत्य हो वही इस वन के रहस्य को जगा सकता है। आरव ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। वह अकेला घोड़े पर सवार होकर अमर वन की ओर चल पड़ा। वन के प्रवेश द्वार पर उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसने चेतावनी दी, यह वन जीवित है, सोच समझकर हर कदम बढ़ाना। जैसे ही आरव ने प्रवेश किया, पेड़ हिलने लगे, हवा तेज होने लगी और पक्षियों की आवाजें धीमी पड़ गईं। रास्ते में उसे एक हिरण मिला, पर वह साधारण नहीं, बोलने वाला हिरण था। हिरण बोला, यदि सच्चाई साथ है तो यह वन तुम्हें मार्ग देगा। हिरण उसे एक रहस्यमयी तालाब तक ले गया जहां जल की आत्मा प्रकट हुई। आत्मा बोली, 3 द्वार पार करने होंगे, पहला त्याग का, दूसरा साहस का और तीसरा प्रेम का। पहले द्वार पर आरव से उसकी तलवार मांगी गई। वह बिना झिझक दे बैठा। दूसरे द्वार पर उसे एक राक्षस का सामना करना पड़ा जिससे लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। आरव ने अपने साहस और बुद्धि से उसे हराया। तीसरे द्वार पर उसे एक दर्पण दिखाया गया जिसमें उसका भय, भ्रम और लालच दिखाई दिया। उसने आंखें मूंद लीं और सिर्फ एक नाम लिया, मेघलाया। द्वार खुल गया। उसके सामने एक विशाल कांच की शिला पर एक कन्या सो रही थी, शांत, तेजस्वी और दिव्य। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारे लिए यहां आया हूं, बिना शर्त। एक तेज प्रकाश फूटा और शिला टूट गई। मेघलाया की आंखें खुलीं। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम ही वह हो जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। मेघलाया ने बताया कि वह केवल राजकुमारी नहीं, अमर वन की रक्षक देवी है। 100 साल पहले एक असुर ने उसे बंदी बनाया और उसकी चेतना को शापित नींद में डाल दिया। जब तक कोई सच्चा योद्धा प्रेम और त्याग के साथ नहीं आता, वह जाग नहीं सकती थी। आरव और मेघलाया ने मिलकर असुर की अंतिम छाया को भी हराया। तब वन ने पहली बार फूल बरसाए और संगीत गूंज उठा। राज्य में संदेश गया, वन जाग गया है और देवी लौट आई हैं। राजा ने आरव का भव्य स्वागत किया और मेघलाया का सम्मान देवी रूप में किया गया। कुछ ही समय बाद समरगढ़ में आरव और मेघलाया का विवाह हुआ। वे दोनों मिलकर अमरवन के रक्षक बन गए और अन्याय के विरुद्ध एक नई शक्ति बने। वन अब शांत था, लेकिन जागृत, क्योंकि रक्षक अब वहां थे। राजकुमार आरव ने सीख दी, साहस से पहले सत्य आवश्यक है और शक्ति से पहले प्रेम। और इस तरह प्रेम और साहस ने एक बार फिर इतिहास रचा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।